ये कहानी यशपाल जी की लिखी हुई कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी का नाम है महाराजा का इलाज। उत्तर प्रदेश की जागीरों और रियासतों में मोहाना की रियासत का बहुत नाम था। रियासत की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही महाराजा साहब मोहाना की बीमारी की भी प्रसिद्धि हो गई थी। जिला कोर्ट की बार में, जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ और लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस तक में महाराजा की बीमारी की चर्चा थी। युद्ध काल में महाराजा को गवर्नर के यहाँ से युद्ध कोष में चंदा देने के लिए पत्र आया था। महाराजा के सेक्रेटरी ने 25,000 रुपये के चेक के साथ पत्र में महाराजा की असाध्य बीमारी की चर्चा लेकर के खेद प्रकट किया था कि इस रोग के कारण महाराजा सरकार की उचित सेवा के अवसर से वंचित रह गए हैं। गवर्नर के सेक्रेटरी ने महाराजा की भेंट के लिए धन्यवाद देकर गवर्नर की ओर से महाराजा की बीमारी के प्रति चिंता और सहानुभूति भी प्रकट की थी। वह पत्र कांच लगे चौखटे में मढ़वाकर महाराजा के ड्राइंग रूम में रख दिया गया था। ऐसे ही एक पोस्ट कार्ड महात्मा गांधी के हस्ताक्षरों में और एक पत्र महामना मदन मोहन मालवीय का भी महाराजा की बीमारी के प्रति चिंता और सहानुभूति का विशेष अतिथियों को दिखाया जाता था। महाराजा को साधारण लोग बाग की तरह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। देश और विदेश से आए हुए बड़े से बड़े डॉक्टर भी उनकी बीमारी का निदान और उपचार करने में मुँह की खा गए थे। लोगों का विचार था कि चिकित्सा शास्त्र के इतिहास में ऐसा रोग अब तक देखा सुना नहीं गया। ऐसे राजयोग को कोई साधारण आदमी झेल भी कैसे सकता था। महाराजा गर्मियों में प्रतिवर्ष मसूरी में जाकर रियासत की कोठी में रहते थे। कोठी की अपनी रिक्शाएं थीं। रिक्शा खींचने वाले कुलियों की नीली वर्दियों पर मोहाना स्टेट के पीतल के चमचमाते बिल्ले लगे रहते थे। महाराजा जब कभी कोठी से रिक्शा पर बाहर निकलते तो रिक्शा खींचने वाले 4 कुलियों के साथ बदली के लिए अन्य 4 कुली भी साथ साथ दौड़ते चलते। सावधानी के लिए महाराजा के निजी डॉक्टर घोड़े पर सवार रिक्शे के पीछे रहते थे। सितंबर के महीने में महाराजा के पहाड़ से अपनी रियासत में या लखनऊ की कोठी पर लौटने से पहले मसूरी में डॉक्टरों के मेले की धूम मच जाती थी। मसूरी के सब बड़े बड़े होटलों में कुछ दिन पेशतर ही कमरों के कई सेट या कमरे 3 दिन के लिए सुरक्षित करवा लिए जाते थे। 3-4 बड़े बड़े बंगले भी किराए पर ले लिए जाते। इसी तरह डॉक्टरों के लिए रिक्शा और बढ़िया घोड़े भी सुरक्षित कर लिए जाते। लोग बाग ना होटलों में स्थान पा सकते, ना उन्हें सवारियां मिल पाती। बात फैल जाती कि महाराजा मोहाना को देखने के लिए देश भर से बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं। ये सब डॉक्टर महाराजा के शरीर की परीक्षा और बीमारी का निदान करने के लिए बुलाए जाते थे। जब सब डॉक्टर बारी बारी से महाराजा की परीक्षा कर चुकते तो महाराजा की बीमारी के निदान का निश्चय करने के लिए डॉक्टरों का एक सम्मेलन होता और फिर डॉक्टरों की सम्मिलित राय से महाराजा की बीमारी पर एक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता था। सब डॉक्टर अपनी फीस, आने जाने का किराया और आतिथ्य पाकर लौट जाते, परंतु महाराजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार ना होता। न महाराजा के हृदय और सिर की पीड़ा में अंतर आता और न उनके जुड़ गए घुटनों में किसी प्रकार की गति आती। यह क्रम 9 वर्ष से इसी प्रकार चल रहा था। उस वर्ष मुंबई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कोराल को भी महाराजा मोहाना के रोग के निदान के लिए मसूरी में आयोजित डॉक्टर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। डॉक्टर कोराल 3 वर्ष पूर्व भी एक बार इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर अपनी फीस और आतिथ्य स्वीकार कर आए थे। उस वर्ष भी इस प्रसंग में मसूरी की सैर कर आने में उन्हें आपत्ति न होती, परंतु भारत सरकार ने डॉक्टर कोराल को अमेरिका जाने वाले डॉक्टरों के शिष्टमंडल में नियुक्त कर दिया था। शिष्टमंडल महाराजा मोहाना के निमंत्रण की तिथि से पूर्व ही मुंबई से जा रहा था। प्रायः 1 वर्ष पूर्व ही डॉक्टर संघटिया बियाना में काफ़ी समय अनुसंधान का कार्य कर मुंबई मेडिकल कॉलेज में लौटे थे। डॉक्टर संघटिया अनेक रोगों का इलाज साइकोसोमैटिक यानी कि मानसिक उपचार प्रणाली के माध्यम से कर रहे थे। डॉक्टर कोराल ने महाराजा मोहाना के निमंत्रण के उत्तर में सुझाव दिया था कि डॉक्टर संघटिया के नए अनुसंधान का प्रयोग
महाराजा के उपचार के लिए करके देखा जाना चाहिए। महाराजा के यहाँ भी बियाना से नए डॉक्टर के आने की बात से उत्साह अनुभव किया गया और डॉक्टर संघटिया के नाम निमंत्रण भेज दिया गया। डॉक्टर संघटिया निश्चित समय पर मुंबई से मसूरी पहुँचे। उन्हें एक बहुत बड़े होटल में पूर्व सुरक्षित स्थान पर टिका दिया गया। दूसरे दिन महाराजा की कोठी से एक घुड़सवार जाकर उन्हें रिक्शा पर रियासत की कोठी लिवा ले गया। जिस समय डॉक्टर संघटिया आए, कोठी के ड्राइंग रूम में एक अमरीकी और एक भारतीय डॉक्टर भी मौजूद थे। महाराजा मोहाना के सेक्रेटरी ने विनय से डॉक्टर संघटिया को सूचना दी कि उनसे पहले आए डॉक्टर महाराजा की परीक्षा कर लें तो वे भी महाराजा की परीक्षा करने की कृपा करेंगे। तब तक वे कुछ ड्रिंक स्वीकार करें। डॉक्टर संघटिया ने बहुत ध्यान से 2 घंटे से अधिक समय तक रोगी की प्रतीक्षा की। पिछले वर्षों में महाराजा के रोग के निदान के संबंध में प्रकाशित डॉक्टरों के बुलेटिन देखे। उसके पश्चात उन्होंने रोगी का परीक्षण किया। 2 दिन और तीसरे दिन मध्याह्न से पूर्व तक निमंत्रित डॉक्टर बारी बारी से महाराजा की परीक्षा करते रहे। सभी डॉक्टरों को महाराजा के अंग प्रत्यंग के एक्सरे फोटो के एल्बम भेंट किए गए थे। तीसरे दिन दोपहर बाद 32 डॉक्टरों की एक सभा का आयोजन किया गया था। कोठी के बड़े हॉल में मेज कुर्सियों के 32 जोड़े अंडाकार लगाए गए थे, जैसे विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंसों की प्रणाली है। प्रत्येक मेज पर एक डॉक्टर का नाम लिखा था और मेज पर उस डॉक्टर के नाम और उपाधि सहित छपे हुए कागज मौजूद थे। सभी मेजों पर बहुत कीमती फाउंटेन पेन और पेंसिल के सेट केसों में सजे हुए थे। कलमों, पेंसिलों और केसों पर भी खुदा हुआ था महाराजा मोहाना की ओर से भेंट। डॉक्टरों के बैठने का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में डॉक्टरों के नाम के पहले अक्षर के क्रम के अनुसार था। डॉक्टरों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी परीक्षा और निदान के संबंध में परस्पर विचार कर अपना मंतव्य लिख लें। इसके पश्चात महाराजा सभा में उपस्थित होकर डॉक्टरों की राय सुनेंगे। डॉक्टरों के सत्कार के लिए चाय, कॉफ़ी, विस्की, जिन फलों के रस और हल्के फुल्के आहार का भी प्रबंध था। डॉक्टर लोग प्रायः 1 घंटे तक चाय, कॉफ़ी, विस्की, जिन की चुस्कियाँ लेते, आपस में बातचीत करते अपने मंतव्य लिखते रहे। 4:30 बजे महाराजा साहिब को पहिए लगी एक आराम कुर्सी पर हॉल में लाया गया। महाराजा के चेहरे पर रोग की उदासी और दयनीय चिंता नहीं, असाधारण दुर्बोध रोग के बोझ को उठाने का गर्व और गंभीरता छाई हुई थी। महाराजा की दाईं ओर से डॉक्टरों ने क्रमशः परीक्षा और निदान के संबंध में अपनी अपनी राय जाहिर करनी और उनके अनुकूल उपचार के सुझाव देने प्रारंभ कर दिए। 2 डॉक्टरों ने महाराजा को उपचार के लिए न्यूयॉर्क जाकर विद्युत चिकित्सा करवाने की राय दी। एक डॉक्टर का विचार था कि महाराजा को 1 वर्ष तक चेकोस्लोवाकिया में कार्लोविबारी के चश्मे में स्नान कराना चाहिए। सोवियत रूस का भ्रमण करके आए एक डॉक्टर का सुझाव था कि महाराजा को काले समुद्र के किनारे सोची में मात्स्यस्ता स्रोत के जल से अपना इलाज करवाना चाहिए। महाराजा गंभीर मौन से डॉक्टरों की राय सुन रहे थे। 27वें नंबर पर डॉक्टर संघटिया से अपना विचार प्रकट करने का अनुरोध किया गया। डॉक्टर संघटिया उठकर बोले, महाराजा के शरीर की परीक्षा और रोग के इतिहास के आधार पर मेरा विचार है कि महाराजा का यह रोग साधारण शारीरिक उपचार द्वारा दूर होना दुस्साध्य होगा। महाराजा ने नए युवा डॉक्टर की विज्ञता के समर्थन में एक गहरा श्वास लिया। उनकी गर्दन जरा और ऊंची हो गई। महाराजा ध्यान से नए डॉक्टर की बात सुनने लगे। डॉक्टर संघटिया बोले, मुझे इस प्रकार के एक रोगी का अनुभव है। कई वर्ष से मुंबई मेडिकल कॉलेज के एक मेहतर को ठीक इसी प्रकार घुटने जुड़ जाने और हृदय तथा सिर की पीड़ा का दुस्साध्य रोग। चुप बदतमीज। सब डॉक्टरों ने सुना और सभी विस्मय से देख रहे थे कि महाराजा पहिए लगी आराम कुर्सी से उठकर खड़े हो गए थे। महाराजा के बरसों से जुड़े घुटने कांप रहे थे और उनके होंठ क्रोध से फड़फड़ा रहे थे। आंखें सुर्ख थीं। निकाल दो बाहर बज्जात को, हमको मेहतर से मिलाता है।
निकाल दो बज्जात को, डॉक्टर बना है। महाराजा क्रोध से चीख पड़े। महाराजा सेवकों द्वारा हॉल से कुर्सी पर ले जाने की प्रतीक्षा न कर कांपते हुए पांवों से हॉल के अंदर से बाहर चले गए। दूसरे डॉक्टर पहले विस्मित रह गए, फिर उन्हें अपने सम्मानित व्यवसाय के अपमान पर क्रोध आया और साथ ही उनके होठों पर मुस्कान भी फिर गई। डॉक्टर संघटिया ने सबसे अधिक मुस्कुराकर कहा, खैर जो भी हो, बीमारी का इलाज तो हो गया। धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।